एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मृतकों को अंतिम संस्कार में भी अपनों तक का कंधा नहीं मिल सका और उन्हें ट्रैक्टर टाली से शमशान घाट ले जाकर विदाई दी गई। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के आमापुर कस्बे की उस दर्दनाक घटना की, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक ही घर के अंदर 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल थे। बताया जा रहा है कि घर 3 दिन से बंद था। जब पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाया गया। अंदर जो दृश्य था उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चों को जहर दिया गया। पत्नी की मौत जहर के साथ धारदार हथियार से हमले के कारण हुई। इसके बाद पिता ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस अभी भी हर एंगल से जांच कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जांच और स्थानीय चर्चाओं के आधार पर 5 प्रमुख कारण सामने आए हैं। पहला कारण, बेटे की गंभीर बीमारी। परिवार का छोटा बेटा लंबे समय से न्यूरो समस्या से जूझ रहा था। इलाज पर हर महीने काफी खर्च आ रहा था। आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरा कारण, पैतृक संपत्ति को लेकर तनाव। बताया जा रहा है कि परिवार में जमीन और मकान के हिस्से को लेकर मतभेद थे। यह विवाद लंबे समय से चल रहा था। तीसरा कारण, कर्ज का दबाव। कुछ लोगों से उधार लिया गया पैसा वापस करने का दबाव भी बताया जा रहा है। आर्थिक तंगी ने मानसिक तनाव को और बढ़ा दिया। चौथी वजह, वाहन से जुड़ा विवाद। परिवार के नाम पर एक बोलेरो गाड़ी थी, जिससे जुड़ी आर्थिक बातों को लेकर भी कहासुनी की चर्चा है। पांचवा और अंतिम कारण, पारिवारिक असहयोग और तनाव। ग्रामीणों का कहना है कि वह स्वाभिमानी व्यक्ति थे, लेकिन पारिवारिक स्थितियों से आहत थे। घटना स्थल से एक जहरीले रसायन का खाली डिब्बा और एक चाकू बरामद हुआ है। किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे घटना की सटीक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस घटना का एक और दर्दनाक पहलू यह रहा कि अंतिम संस्कार के दौरान परिवार को अपनों का कंधा भी नसीब नहीं हुआ। शवों को ट्रैक्टर ट्राली से शमशान ले जाया गया। पति पत्नी का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया, जबकि तीनों बच्चों को दफना दिया गया। गांव में अब भी सन्नाटा पसरा है। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या कोई और रास्ता नहीं था? इस मामले को लेकर एसपी कासगंज अंकिता शर्मा का क्या कहना है, सुनिए। थाना आमापुर के कस्बा आमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में श्यामवीर उर्फ सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाजा है उस पर एक कपड़ा बना हुआ था। उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाजा है। दोनों अंदर से बंद है। कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक श्यामवीर उर्फ सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा दी गई है। पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। सभी शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा चुका है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर मौजूद है। बहुत सारे सैंपल्स भी मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। मैडम रामश्री जो है, रामश्री के गले में कट का निशान है, तो क्या लगता है कि हत्या की गई है? जी, जो श्यामवीर की पत्नी है उसके गले पर एक घाव है, जिसको आगे पोस्टमार्टम के माध्यम से देखा जाएगा कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। तो ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है 4 लोगों की? जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा अपने बाकी परिजनों को मारकर खुद आत्महत्या कर ली गई, परंतु फिर भी इसमें आगे हर पहलू पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि मौके पर कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और स्थानीय पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी के अंदर ही ताला तोड़कर अंदर एंट्री की गई है और पूरे इन्वेस्टिगेशन का, पूरे सीन ऑफ क्राइम का वीडियोग्राफी भी हुई। मैडम कोई कर्ज का भी एंगल है कि मैम?
कोई सुसाइड नोट वगैरह या बच्चों की? है वो यहाँ पर पिछले 5-6 साल से किराए पर ये दुकान चला रहा था। आगे वो उसमें वेल्डिंग का काम करता था और पीछे वो सब परिवार इसमें रहता था। सबों में दुर्गंध आ रही थी, तो क्या ये 1-2 दिन पहले की घटना है? जी एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा पाएगा कि घटना का सही समय क्या है, पर फिर भी लग रहा है कि घटना कुछ समय पुरानी है। मैडम कर्ज को लेकर भी कोई एंगल निकल के आ रहा है सामने क्या? अभी इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि हमें मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और पारिवारिक विवादों से खतरनाक असर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी या पारिवारिक दबाव से गुजर रहा है तो चुप रहना समाधान नहीं है। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। ऐसी घटनाएं हमें संवेदनशील बनने की सीख देती हैं। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति तनाव में दिखे तो उससे बात करें, उसका हाल पूछें। कई बार एक बातचीत जिंदगी बचा सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज कासगंज।